अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पूरे राजनीतिक अखाड़े का मैदान बन चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि क्या विधायक, क्या एमपी, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, सभी बिहार के गली के सड़कों की धूल उड़ा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। बिहार के हर चौक चौराहे, रोड, सड़कों पर आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगा, बैनर पोस्टर से लगा हुआ बिहार, पटा हुआ बिहार, और बड़े बड़े पोस्टरों में नेता के बड़े बड़े फोटो नजर आ रहे होंगे, लेकिन किसी भी तरह आम जनता के सवाल वहां आपको दिखने को नहीं मिलेगा। सारे पार्टी के नेता अपने नारे और अपने वादे के साथ फिर से खड़े नजर आ रहे हैं। वही वादे जो बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसे नहीं लागू किया जाता है। जरा याद कीजिए वो वादे जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और जोर शोर से इस बिहार की जनता को किस तरह बेवकूफ बनाया था। उन्होंने कहा आपको कितना करोड़ रुपया चाहिए। उन्होंने 165 करोड़ का पैकेज आपको थमाया था। आप प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि वो 165 करोड़ रुपया कहां गया। उन्होंने कहा था कि बिहार पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा। क्या पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया? आप जरा याद कीजिए वो वादे जब आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी अपील की थे कि हम इसी चीनी मिल के चीनी से अगली दफा चाय पीकर जाएंगे। तो जरा गौर कीजिए कि वो चीनी मिल बन गया। बिहार में जहां तक भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, बहुत बड़ा मुद्दा बिहार का बना था। 11 दिन में करीब 15 पुल गिर चुके बिहार के अंदर। आप जरा गौर कीजिए कि 11 दिन में 15 पुल इसी जनता के मेहनत और पसीने के रुपयों को किस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। तो लगातार बिहार अगर किसी चीज में आगे है तो वो भ्रष्टाचार में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। 11 दिन में बिहार के अंदर 15 से ज्यादा पुल गिरे। ये कई रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बात और ध्यान दीजिए, अभी केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है, बैकफुट पर गई है जीएसटी को लेकर। जो जीएसटी लगाकर पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत की जनता को कहा गया था कि ये जीएसटी एक भारत के नागरिकों के लिए एक समझिए कि गॉड गिफ्ट के तौर पर है। पूरे बिहार की जनता ने, पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाकर एक मोटा रकम का जीएसटी थोप दिया गया था जनता को। और इस 8 साल में बिहार के जनता के, आम जनता के मेहनत के पैसे और पसीना से कमाया गया पैसा को सरकार ने इस तरह से चूसा कि 8 साल में 127 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के नाम पर भारत सरकार ने वसूला है। और इसमें 70 से 80% जो रुपया है वो आम नागरिकों का रुपया है, जो गरीब तबके लोग हैं, जो एकदम मिडिल क्लास से नीचे के भी लोग हैं, उनसे वसूलने का काम किया गया ये 8 साल में। और आज उसको बैकफुट पर लाकर विपक्ष के दबाव में सरकार आकर बैकफुट पर आई है। और फिर इस जीएसटी के बारे में इस तरह प्रचार किया जा रहा है जैसे मानो कि सरकार कल जो प्रचार कर रही थी जीएसटी का, और आज जो फिर जीएसटी वापस लेने पर, कम करने पर प्रचार कर रही है, जैसे मानो कि पूरे देश की जनता को सरकार अंधभक्त समझ चुकी। वर्तमान समय में पूरा बिहार पानी से भरा भरा था, लेकिन किसी भी नेता की नींद नहीं टूटी कि जाकर बिहार का हाल लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर पर बैठकर आते हैं और फोटो खिंचाकर चले जाते हैं। जनता इसी आस में रह जाती है कि हो सकता है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी आएंगे और इस सैलाब का विकल्प निकालेंगे। लेकिन सैलाब का विकल्प क्या निकालेंगे? और उन्होंने जो भी काम अब तक किया है सैलाब के मुद्दे पर, सिर्फ पदाधिकारी को खुश करने का काम किया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है, लेकिन पदाधिकारी मलाई खाने में बिजी होते हैं। हर तरफ घूसखोरी, भ्रष्टाचारी लोग भरे हुए हैं। भ्रष्टाचार तो नाम नाम पर हो रहा है, काम काम पे हो रहा है। अगर छोटे से छोटी काम के लिए ऑफिस, ब्लॉक, कहीं भी जनता जा रही है तो उन्हें घूस देना पड़ रहा है। सुशासन के नाम पर जिस तरह बिहार के अंदर आम जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको समझते हुए जनता को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में फैसला लेना चाहिए। क्या सुशासन बाबू इसी तरह सरकार चलाएंगे फिर 20 साल, या आगे 5 साल या 10 साल? इसका फैसला आम जनता नागरिक करेंगी। तो जनता के हाथ में फिर अगर ये मौका 5 साल बाद आता है तो हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं, बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं, दरखास्त हमारी उनसे, अनुरोध है हमारी कि आप नेता के मुद्दों पर न जाकर अपना मुद्दा तैयार करें, अपना मुद्दा खड़ा करें। आप रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और अनेक जैसे मुद्दे, जैसे बिहार को सबसे ज्यादा अगर परेशान करता है तो साल में हर साल सैलाब,
यानी ये आपदा से लड़ने के अनेक मुद्दे जो आपके अपने हैं या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर नेता को मजबूर करे चुनाव लड़ने के लिए, वरना 5 साल तक आप हाथ मलता रह जाइएगा और ये नेता हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति कर आपके बीच से अपनी रोटी सेक कर चले जाए।